Good morning, students. Today I will start your SST classes online from 5th class. Our topic is chapter number 3rd. Dear students, हमारा जो चैप्टर नंबर 3rd है उसका नेम है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ की मूवमेंट्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। अर्थ इज ए प्लेनेट। अर्थ जो है वो एक क्या है, प्लेनेट है। इट इज़ राउंड इन शेप बट इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। यानी कि जो हमारी अर्थ है उसकी शेप कैसी है, राउंड है, और टॉप और बॉटम से ये हल्का सा फ्लैट है। द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। यानी कि जो इसका फ्लैट एरिया है टॉप में वो क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, और जो बॉटम में फ्लैट एरिया है वो क्या कहलाता है, साउथ पोल। एन एक्सिस पासिस थ्रू द पोल्स। एक एक्सिस है, एक एक्स है, वो इन पोल्स के बीच से पास होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, इट इज स्लैंटिंग एंड नॉट वर्टिकल। ये जो एक्सिस है ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ना कि बिल्कुल वर्टिकल है। अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमारी अर्थ की 2 प्रकार की मूवमेंट होती हैं। दीज 2 मूवमेंट्स ऑफ अर्थ टेक प्लेस सिमुलटेनियसली। जो हमारी अर्थ है वो 2 प्रकार की मूवमेंट्स करती है। दीज 2 मूवमेंट्स आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। हमारी जो अर्थ है उसकी जो दो मूवमेंट्स है वो कौन कौन सी है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। बेटा रोटेशन का मीनिंग होता है घूर्णन, यानी कि अपने ही स्थान पर कोई चीज़ घूमना, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है अपने स्थान पर भी घूमना और उसके साथ साथ किसी और चीज़ के चारों ओर भी घूमना। तो वो क्या होता है, रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन को हम चक्कर भी कहते हैं। ए ग्लोब आल्सो शो द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इट मूव ऑन इट्स एक्सिस। हमारी जो ग्लोब है वो शो करती है कि जो हमारी अर्थ है वो झुकी हुई है अपने एक्सिस पे और मूवमेंट करती है या घूमती है। रोटेशन, द अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन्स कॉल्ड एक्सिस। जो हमारी अर्थ जहाँ से घूमती है उसको हम एक इमेजिनरी लाइन एक्सिस के नाम से जानते हैं। दीज मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। उसको हम क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं। द रोटेशन कोज डे एंड नाइट। रोटेशन के कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक दिन में मतलब घूमने में जो हमारी अर्थ है अपने ही स्थान पर घूमने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स या एक दिन। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन एज नाइट। रोटेशन के समय में जो अर्थ का पार्ट सन के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो पार्ट सन से सन से छिपा हुआ होता है वहाँ पर रात होती है। ड्यूरिंग द 24 आवर्स दैट द अर्थ टेक्स फ्रॉम 1 रोटेशन। 24 घंटे में हमारी अर्थ कितना रोटेशन पूरा करती है, एक रोटेशन। एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे एंड नाइट। और अर्थ के हर पार्ट पर दिन और रात होते हैं। द अर्थ स्पिन्स कॉन्टिन्यूसली सो वी हैव द कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। हमारी जो अर्थ है वो लगातार घूमती रहती है, इसीलिए हमारे यहाँ लगातार दिन और रात होते हैं। सेकंड जो हमारा मूवमेंट है वो क्या है, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर। लाइक द अदर प्लेनेट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और प्लेनेट्स की तरह हमारी अर्थ भी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन
इन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्वेशन। जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने फिक्स रास्ते में, फिक्स ऑर्बिट में, तो वो क्या कहलाता है? रिवॉल्वेशन। द अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज ऑफ और 1 ईयर टू गो अराउंड द सन वंस। मतलब हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज और 1/4 यानी कि एक दिन का 1/4 यानी कि 6 आवर्स लेती है अर्थ के उस सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, और ये लगभग 1 साल का टाइम होता है। 365 डेज में 1 ईयर पूरा होता है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कोज द डिफरेंट सीजन। और जो हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं। थ्रू आउट द ईयर एज द अर्थ ऑर्बिट द सन इट रिसीव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। पूरे साल हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और अलग अलग मात्रा में सनलाइट रिसीव करती है। एंड हीट फ्रॉम द सन अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो सन से जो हीट प्राप्त होती है अर्थ को, वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस होती है, सन से दूरी के अनुसार ही अर्थ को हीट प्राप्त होती है। जैसे इस एक जो ये डायग्राम है इसमें दिखाया हुआ है कि जब ये हमारी अर्थ यहाँ पे है तो सन के अधिक पास है, और जब इधर होती है तो सन से ज़्यादा दूर होती है। तो दूर होती है तो सन से हीट कम प्राप्त होती है, और जब पास होती है तो सन से हीट ज़्यादा प्राप्त होती है। द कोज चेंज ऑफ सीजन सच एज समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। और रिवॉल्वेशन के कारण ही सीजन चेंज होते हैं, जैसे समर, मानसून, ऑटम और विंटर या स्प्रिंग सीजन। लीप ईयर। लीप ईयर क्या होते हैं? सबसे पहले तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है, चंद्रमा है। लीप ईयर। ए ईयर हैज़ 365 डेज। एक साल में 365 डेज होते हैं। बट द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स फ्रॉम कंप्लीट रिवॉल्वेशन। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो 365 दिन और 6 घंटे कंप्लीट करती है रिवॉल्वेशन में, घूमने में, सन के चारों ओर चक्कर लगाने में। द 6 एक्स्ट्रा आवर्स फ्रॉम ईच ईयर आर एड अप। यानी कि हर साल के 6 घंटे काउंट होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। इन 4 ईयर दीज बिकम 24 आवर्स। यानी कि 6 × 4 तो कितने होंगे? 24। तो 4 साल में ये क्या बन जाते हैं? 24 आवर्स बन जाते हैं। 24 आवर्स मीन्स 1 डे। दीज 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। ये जो 24 घंटे होते हैं एक दिन के बराबर होते हैं। दीज इज एन एक्स्ट्रा डे। ये एक एक्स्ट्रा डे होता है। एवरी 4th ईयर दीज एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द ईयर। हर 4 साल बाद ये जो एक्स्ट्रा दिन होता है ये किस में ऐड हो जाता है? साल में ऐड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लीप ईयर। उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। इस एक्स्ट्रा डे को हम किस में ऐड करते हैं? फरवरी महीने में। 10 फरवरी इज ए लीप ईयर हैज़ 29 डेज। नॉर्मल ईयर में हमारी जो फरवरी होती है उसके अंदर 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं, क्योंकि हर साल के 6 घंटे मिलकर 4 साल में क्या बन जाते हैं? 24 घंटे या एक दिन। और वो एक दिन जो होता है वो 4 साल बाद ईयर में ऐड हो जाता है, वो फरवरी मंथ में ऐड होता है, और फरवरी उस साल 29 डेज की होती है। उसके बाद है सीजन्स। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉल्ड रिवॉल्वेशन कोज सीजन। जो हमारी अर्थ की मूवमेंट है सन के चारों ओर, वो क्या कहलाती है? रिवॉल्वेशन कहलाती है, और उसके कारण क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाल्स बाय द एन इमेजिनरी लाइन इक्वेटर। जो हमारी अर्थ है उसको इमेजिनरी लाइन इक्वेटर द्वारा आधे भाग में बांटा गया है। द इक्वेटर रन अलोन द सेंटर ऑफ द अर्थ हाफ वे डाउन एट राइट एंगल टू द एक्सिस। जो हमारी इक्वेटर है
उसका जो सेंटर है, जो इक्वेटर है, वो हमारी अर्थ को उसके एक्सिस के आधार पर राइट एंगल पर बिल्कुल हाफ डिवाइड करती है। द अपर हाफ ऑफ द अर्थ कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फेयर, जो हमारी अर्थ का ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर। एंड द लोअर हाफ इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फेयर, जो आधा पार्ट नीचे का बचता है उसको हम साउथर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। वी नो दैट द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल, हम सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक एंगल पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर। While revolving, the earth keeps leaning in the same direction, इसी के कारण जो हमारी अर्थ है वो क्या होती है, सेम डायरेक्शन में घूमती है। These cause सीजन स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, इसी के कारण जो हमारे सीजन है स्प्रिंग, समर एंड ऑटम और विंटर बनते हैं। When the northern hemisphere is away from the sun, then the southern hemisphere is closer, इसी के हमारी जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर झुके होने के कारण जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वो तो सन से दूर होता है और जो साउथर्न हेमिस्फेयर है वो सन के पास होता है। सो द सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज अवे डिफरेंट फ्रॉम द सीजन इज द इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, इसीलिए नॉर्थन हेमिस्फेयर में और साउथर्न हेमिस्फेयर के सीजन्स में डिफरेंस होता है। Thank you students. I hope you understand in this topic.